हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारी मैट्रिसेस की थर्ड क्लास है, जिसमें हम बुक फॉलो कर रहे हैं कृष्णा सीरीज़ की। और सेकंड क्लास में हमने कुछ मैट्रिक्स फार्मूलों को पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस जैसे कि आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी, ये सबको पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जैसे कि ट्रेस, ट्रांसपोज या फिर कॉन्जुगेट, ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था। तो ये एक रिकॉल है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये कहते हैं कि द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट और उस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए। कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसका पहले कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट कहलाएगा। इसको हम डिनोट करेंगे ए टू द पावर थीटा से या ए स्टार से। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मैट्रिक्स है ए विच इज 1 + 2 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा एंड सो ऑन। तो हमें ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट निकालना है, तो बाय डेफिनेशन पहले हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। बाय डेफिनेशन पहले हम मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। तो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था, हर एक एलिमेंट का हम कॉन्जुगेट करेंगे। ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। 8 इज रियल नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट सेम रहेगा। ये हो जाएगा 7 - 8 आयोटा और 7 कॉन्जुगेट इज 7। फिर डेफिनेशन कहती है कॉन्जुगेट के बाद उसका ट्रांसपोज निकालें। अब हम ए कॉन्जुगेट निकाल लिया, कॉन्जुगेट के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज में रो को कॉलम बना देंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, 8, 7 - 8 आयोटा एंड 7। और इसी को कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को ही हम बोलेंगे ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, और इसको डिनोट करेंगे ए टू द पावर थीटा से या फिर ए स्टार से। इसमें आप ये नोटिस करें कि आप पहले ट्रांसपोज करें और उसके बाद कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज करें, ये सेम मैट्रिक्स आएगी। जैसे इसी मैट्रिक्स में अगर आप पहले ट्रांसपोज कर देते हैं तो ए ट्रांसपोज होगा 1 + 2 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, 8, 7 + 8 आयोटा, 7। और ट्रांसपोज करने के बाद कॉन्जुगेट लेंगे, तो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट लेंगे तो हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट करेंगे। 1 - 2 आयोटा, 8, 2 + 3 आयोटा, 7 - 8 आयोटा, 3 प्लस नॉट
3 माइनस 4 आयोटा एंड 7। अब देखें ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, तो अब पहले ए कॉन्जुगेट करें उसके बाद ट्रांसपोज करें, या ट्रांसपोज करके फिर कॉन्जुगेट करें, वो सेम आता है और उसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, जिसको ए टू द पावर थीटा या ए स्टार से डिनोट करें। जिस प्रकार हमने ट्रांसपोज में, कॉन्जुगेट में या ट्रेस में मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को देखा था, सेम उसी तरह से अब हम ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट से रिलेटेड मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ या रिजल्ट को देखेंगे। आप इन प्रॉपर्टीज़ या रिजल्ट को एग्जांपल्स लेकर भी आसानी से टैली कर सकते हैं, पर अब हम इनको इस वीडियो में एग्जांपल लेके वेरीफाई नहीं करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम पुराने रिजल्ट्स को यूज़ करते जाएंगे और पुरानी प्रॉपर्टीज़ या रिजल्ट्स जो भी हमारे पास होंगे उनको हम आगे यूज़ करते जाएंगे, तो आपको वो चीज़ें रिकॉल भी होती जाएंगी और याद भी रहेंगी। जैसे इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी या रिजल्ट है कि अगर हम ए टू द पावर थीटा या ए थीटा, मैं इसको भी सिंपल बोलूँ दैट ए थीटा को अगेन थीटा करें तो वो वापस से ए आएगा। इसको आप इस तरह देख सकते हैं कि मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किया और फिर से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दिया तो वो वापस से सेम मैट्रिक्स आएगा। इसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड है ए थीटा टू द पावर थीटा, इनसाइड थीटा है इट इज ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज एंड देन कॉन्जुगेट फॉर थीटा। इसको मैं अगेन ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और थीटा को फिर से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिख दें, उसी को आगे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट देन कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, क्योंकि अभी हमने वेरीफाई किया कि पहले हम ट्रांसपोज लें और फिर कॉन्जुगेट लें, या फिर पहले कॉन्जुगेट लें और फिर ट्रांसपोज लें, दोनों सेम है। तो यहाँ हमने ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लिया हुआ है, तो मैंने पहले कॉन्जुगेट लिया और उसके बाद ट्रांसपोज किया, और पिछली बार हमने जो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज थी उनमें वेरीफाई किया कि अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेकर और फिर से मैं कॉन्जुगेट लूँ तो सेम मैट्रिक्स आ जाती थी। तो यहाँ मैंने ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लिया हुआ है और फिर उसका अगेन एक कॉन्जुगेट लिया हुआ है, तो दो बार कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ डबल कॉन्जुगेट हट जाएगा, ये हमारे पास बचता है ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज। और फिर से अगर हम दो बार मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं, तो वो भी सेम मैट्रिक्स आता था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हम दो बार थीटा अप्लाई करें या दो बार ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लें तो वो सेम मैट्रिक्स आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी में कहा है ए प्लस बी थीटा है ए थीटा प्लस बी थीटा। इसको अगर नोटिस करेंगे तो ए प्लस बी थीटा बाय डेफिनेशन है ए प्लस
बी का ट्रांसपोज और फिर उसका कॉन्जुगेट। और अभी पिछली वीडियोस में हमने देखा कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एंड देन कॉन्जुगेट, क्योंकि हमने पढ़ा था ए प्लस बी ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगेन हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ए प्लस बी का कॉन्जुगेट किया जाए तो वो ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट होगा। अब ए की जगह हमारे पास है ए ट्रांसपोज और बी की जगह है बी ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। और ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है ए थीटा, बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है डी थीटा। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी वैलिड होती है विच इज ए प्लस बी थीटा इज ए थीटा प्लस बी थीटा। थर्ड प्रॉपर्टी में ये कहते हैं किसी स्केलर के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और फिर ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो वो आएगा स्केलर कॉन्जुगेट एंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। इसके लिए भी आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो बाय डेफिनेशन ऑफ थीटा ये होगा के ए का ट्रांसपोज एंड देन उसका कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज के लिए हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी स्केलर के साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो उसमें स्केलर बाहर आकर के सिर्फ मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ उस स्केलर को मल्टीप्लाई किया जा सकता था। इस केस में हम इसको लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज एंड देन कॉन्जुगेट। अगेन मैट्रिक्स के केस में हमने ये पढ़ा अगर स्केलर मल्टीप्लाई किया जाए मैट्रिक्स के साथ और फिर उसका कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो होता था स्केलर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कॉन्जुगेट। तो ये होगा स्केलर कॉन्जुगेट और मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, जबकि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है ए थीटा तो ये हो जाएगा के बार ए थीटा विच इज आवर राइट हैंड साइड। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ए बी या प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लें तो वो रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट्स का प्रोडक्ट आता है। दैट मीन्स ए बी थीटा इज बी थीटा ए थीटा। इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो बाय डेफिनेशन ए बी थीटा होना चाहिए ए बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। और ट्रांसपोज के केस में हमने पढ़ा था कि अगर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है और उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ट्रांसपोज्ड मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आता है इन द रिवर्स ऑर्डर, या फिर आप कहेंगे ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये आता था। तो यहाँ भी पहले हम ए बी ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट अभी बचा हुआ है। अगेन हमारे पास दो मैट्रिक्स ए बी है उनका कॉन्जुगेट लेते थे तो लास्ट में हमने पढ़ा था वो था ए कॉन्जुगेट
बी कॉन्जुगेट। अब ए की जगह हमारे पास है बी ट्रांसपोज, बी की जगह है ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, और बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज बी थीटा, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज ए थीटा, which is our right hand side. अब हम कुछ और स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। उसमें हम स्टार्ट करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी या कहेंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम बना देंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 2 4 5 3 5 6। तो आप देखें ये बिल्कुल सेम मैट्रिक्स है। तो यहाँ ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है, तो ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बुक में जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो ये ना हो करके ये दिया हुआ है। तो इस डेफिनेशन से पहले आप मैट्रिक्स में नोटिस करें कि इस मैट्रिक्स में ये जो A12 एंट्री है मैट्रिक्स की, A12 एंट्री A21 एंट्री के इक्वल है, A13 एंट्री हम कहें A13 एंट्री A31 मैट्रिक्स एंट्री के इक्वल है, तो A13 इज A31। इसी तरह A23 एंट्री A32 एंट्री के इक्वल है। तो इन जनरल आप देखेंगे कि ए की जो ijth एंट्री है वो ए की ही jith एंट्री के इक्वल है। इसी से बुक में डिफाइन किया हुआ है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर ए की ijth एंट्री इक्वल हो जाए ए की jith एंट्री के। अब हमने डेफिनेशन चेंज की, बट हमने जो डिफाइन किया है वो ये है कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। डेफिनेशन से रिलेटेड यहाँ एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैथमेटिक्स में डेफिनेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना बेहतर आप डेफिनेशन को समझेंगे उतना ही बेहतर आप मैथ्स को समझते जाएंगे। तो जितनी भी अभी तक हमने डेफिनेशंस की हैं उनको बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप याद रखें और ये मान के चलें कि जो हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है वही सब कुछ है। उस डेफिनेशन के अलावा हम कुछ और नहीं जानते हैं, जो भी हम जानते हैं वो डेफिनेशन जानते हैं और उसी को हम वेरीफाई करेंगे हर जगह। अब यहाँ हम डेफिनेशन कैसे चेंज कर पाए, क्यों चेंज कर पाए, आप आगे भी जहाँ भी पढ़ेंगे अगर हमारे पास कोई एक डेफिनेशन है और साथ में एक थ्योरम है या कोई रिजल्ट है जो कि उस डेफिनेशन के साथ ही इफ़ एंड ओनली इफ में है, जैसे कि अभी हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है और एक रिजल्ट है कि A इज़ सिमेट्रिक
इफ एंड ओनली इफ सम कंडीशन। तो जिस भी चीज़ की वो डेफिनेशन है उसी के रिगार्डिंग हमारे पास अगर कोई इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है तो उस इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट को भी हम डेफिनेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये आप सिर्फ इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही नहीं, थ्रू आउट मैथ्स या आप किसी भी लेवल का मैथ पढ़िए, जो भी रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ में होगा उस पर्टिकुलर डेफिनेशन के, उसको आप एज ए डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो बुक में इसको डेफिनेशन कहा हुआ है और ऊपर वाले पार्ट को इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट दिया हुआ है। तो हमने इसको डेफिनेशन बोल दिया जिससे कि समझ में आसानी से आए, और आगे वाले पार्ट को रिजल्ट के तौर पर लिख दिया। तो हमारी अगली डेफिनेशन या फिर कहें अगला टाइप मैट्रिक्स का है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस ही मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल हो जाए। ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, ए का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो रो को कॉलम बनाएंगे 0 2 -3 -2 0 4, लास्ट वन इज 3 -4 0। आप देखें यहाँ 2 है या -2 है या -3 है या 3 है, नेगेटिव एंट्रीज हैं एक दूसरे की। तो हम माइनस अगर कॉमन लें तो ये होगा 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 0। और ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए ही है विच इज माइनस। तो यहाँ से ए का ट्रांसपोज आया है -a। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आए उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बुक में इसकी डेफिनेशन फिर से आईजे फॉर्म में दी हुई है, और आईजेथ फॉर्म में आप इसको नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ए की जो 1 2 एंट्री है वो उसकी 2 1 एंट्री की नेगेटिव है। इसी तरह ए की 1 3 एंट्री ए की 3 1 एंट्री की माइनस है। इन जनरल आप पाएंगे कि ए की जो आईजेथ एंट्री है वो ए की जीआईएथ एंट्री का नेगेटिव है या माइनस है। तो आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फिर से इफ एंड ओनली केस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह डिफाइन कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे अगर उसकी आईजेथ एंट्री उसकी जीआईएथ एंट्री का माइनस हो, नेगेटिव हो, एंड दैट शुड होल्ड फॉर ऑल आई एंड जे। वो सभी आई और जे के लिए होना चाहिए। अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, उनकी एंट्रीज रियल थी, दोनों ही मैट्रिक्स की एंट्रीज रियल थी। अभी हमने यहाँ दो एग्जांपल लिखे हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। इनकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और आप यहाँ आसानी से चेक कर सकते हैं कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज करता हूँ, रोज को कॉलम बना दिया जाए तो विल बी 1 + आयोटा 2 - 3 आयोटा 4 here 2 - 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा 5 3 + 4 आयोटा 4 3 + 4 आयोटा एंड 6। तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आती है वो
इक्वल टू मैट्रिक्स ए ही है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमारे जो एग्जांपल्स हैं या जो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं है कि उनकी एंट्रीज हमेशा रियल नंबर से ही हों, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं और रियल भी हो सकती हैं। इसी तरह जब आप यहाँ बी ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज आता है ये, और नोटिस करेंगे कि हर एक एंट्री दूसरी एंट्री का माइनस है, नेगेटिव है। तो अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो ये कह सकते हैं इट विल बी ओनली माइनस बी मैट्रिक्स। तो यहाँ से बी ट्रांसपोज माइनस बी है, दैट मीन्स बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पिछले एग्जाम्पल में जो हमने किया था उसमें और इस मैट्रिक्स में, स्पेशली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जब आप डायगोनल एंट्रीज को नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये ज़ीरो है, सारी डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो है। ये जस्ट एक कोइंसिडेंस नहीं है। आप रिकॉल करें, जब हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने उसके साथ में एक पैरेलल डेफिनेशन लिखी थी, या हम उसको रिजल्ट भी कह रहे थे। हमने कहा था कोई मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर उसकी आई जे एच एंट्री मैट्रिक्स की जे आई एच एंट्री के माइनस के इक्वल होती है, और ये सभी एंट्रीज के लिए होता है। तो फॉर डायगोनल एंट्रीज अगर हम देखें तो ए आई आई इक्वल होना चाहिए था माइनस ऑफ ए आई आई के। अब ए आई आई सेम नंबर है, दोनों तरफ नंबर सेम है, बस एक दूसरे का माइनस है। तो अब ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये एंट्रीज रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकती हैं, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने ही माइनस के इक्वल है, इसका मतलब दैट 2z शुड बी ज़ीरो और z शुड बी ज़ीरो। कोई भी नंबर अपने माइनस के इक्वल तभी होगा जब वो ज़ीरो होगा, और डायगोनल एंट्रीज में डायगोनल एंट्री अपने ही माइनस के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम ये कह पाएंगे कि डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो ही होंगी। तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप ये याद रख सकते हैं एक रिजल्ट के तौर पर, डायगोनल एंट्रीज in a skew symmetric matrix are all zero। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो ही होंगी। हमारी अगले टाइप की मैट्रिक्स हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जिस तरह हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन किया था, कुछ सिमिलर कंसेप्ट है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में। कहते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे अगर ए थीटा ए के ही इक्वल आ जाए, ए थीटा ए के इक्वल आ जाए। दैट मीन्स किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसी को अगर आप आईजेथ फॉर्म में लिखना चाहें तो मैट्रिक्स को हर्मिशियन तब बोलेंगे जब मैट्रिक्स की आईजेथ एंट्री उसकी जेआईएथ एंट्री का कॉन्जुगेट हो।
इसी तरह मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन तब कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट उस मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ जाए, नेगेटिव के इक्वल हो जाए। आईजेएथ के फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं तो ए की आईजेएथ एंट्री उसकी जेआईएथ एंट्री के कॉन्जुगेट का माइनस होना चाहिए। जैसे यहाँ मैट्रिक्स ए को आप नोटिस करें, मैट्रिक्स ए है और हम ये चेक कर रहे हैं कि मैट्रिक्स हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं है। तो ए का जब हमने ट्रांसपोज किया तो हमारे पास मैट्रिक्स ये आ जाती है, हमने रो को कॉलम बना दिया, आप देख सकते हैं। तो ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया। अब हम ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट अगर लेते हैं, दैट मीन्स ए थीटा, तो हर एक एंट्री का कॉन्जुगेट करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 + 3 आयोटा -4 + 5 आयोटा 2 - 3 आयोटा 3 8 -4 - 5 आयोटा 8 6। और आप नोटिस करें ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ए थीटा, both are same matrix, so you can say यहाँ से ए थीटा ए के ही इक्वल है, दैट मीन्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। वहीं बी के केस में आप नोटिस करेंगे मैट्रिक्स ही हमारे पास ये है और बी का जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम बना देंगे और बी ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स आ जाती है ये। जब हम बी थीटा निकालते हैं तो बी ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे तो हर एक एंट्री का हम यहाँ कॉन्जुगेट कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस आयोटा -3 -4 आयोटा 2 3 -4 आयोटा 0 -2 + 3 आयोटा -2 2 + 3 आयोटा एंड 0। आप ये नोटिस करें बी थीटा और बी में इनकी जो एंट्रीज हैं वो एक दूसरे का नेगेटिव है। देखें जितनी भी एंट्रीज हैं सारी एक दूसरे का नेगेटिव है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि बी थीटा जो है वो -b के इक्वल है और बी थीटा -b के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि बी एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर हम आई जे की फॉर्म से देखें हर्मिशियन मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स की आई जे एच एंट्री उसकी जे आई एच एंट्री का कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो आप पाएंगे कि इसकी जो 1 2 एंट्री है वो 2 1 एंट्री का कॉन्जुगेट है। इसी तरह 1 3 एंट्री 3 1 एंट्री का कॉन्जुगेट है, 3 2 एंट्री 2 3 एंट्री 3 2 एंट्री का कॉन्जुगेट है। इसी तरह बाकी सारी एंट्रीज हैं। जबकि स्क्यू हर्मिशियन में उसकी आई जे एच एंट्री जे आई एच एंट्री के कॉन्जुगेट का माइनस होना चाहिए। तो इसको अगर आप कॉन्जुगेट लें तो होगा 3 -4 आयोटा और इसका माइनस करेंगे तो होगा -3 +4 आयोटा। तो ये हमारे पास हुई 1 2 एंट्री, उसका कॉन्जुगेट और उसका माइनस। आप पाएंगे कि ये 2 1 एंट्री है। इसी तरह आप बाकी एंट्रीज को चेक कर सकते हैं। जैसे ये 2 3 एंट्री है, कॉन्जुगेट लेंगे 2 + 3 आयोटा, माइनस करेंगे तो -2 -3 आयोटा। तो
हर एक एंट्री ijth एंट्री उसके कॉन्जुगेट का नेगेटिव है। इस सेंस से भी आप चेक कर सकते हैं ये मैट्रिक्स बी स्क्यू हर्मिशन है और मैट्रिक्स ए हर्मिशन। यहाँ मैट्रिक्स ए में आप कुछ स्पेशल कंडीशन नोट करें। मैट्रिक्स ए की डायगोनल एंट्रीज को आप नोट करें, ये सारी डायगोनल एंट्रीज रियल है और ये जस्ट एक कोइंसिडेंस नहीं है, जैसा कि हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में देखा था। अगर हम ijth एंट्री की फॉर्म से बात करें तो हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए ए की ijth एंट्री ए की jith एंट्री का कॉन्जुगेट होना चाहिए, जबकि डायगोनल एलिमेंट के लिए हम ये कह सकते हैं कि ए की आई एंट्री ए की आई एंट्री का कॉन्जुगेट होना चाहिए। दैट मीन्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। अब आप देखें कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से z है जो कि a प्लस आयोटा b है और वो अपने ही कॉन्जुगेट के इक्वल है, दैट मीन्स z बार इक्वल टू z है। कॉन्जुगेट अगर लें तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। कैंसिल करेंगे और इस तरफ ले आएँ या दूसरी तरफ ले जाएं तो आप पाएंगे 2 टाइम्स आयोटा b इज 0 और यू कैन से b इज 0। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगा का मतलब उसका जो इमेजिनरी पार्ट है b वो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा और 0 होगा तो z एक रियल नंबर बचेगा a। तो डायगोनल एंट्रीज के केस में यही हो रहा है कि वो अपने ही कॉन्जुगेट के इक्वल है और अगर कोई नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है तो वो रियल नंबर होगा। तो इस वजह से आप ये देख सकते हैं कि ए की सारी डायगोनल एंट्रीज रियल एंट्रीज हैं। तो इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, ऑल डायगोनल एंट्रीज in a Hermitian matrix are real। इसी तरह जब आप मैट्रिक्स बी जो कि स्क्यू हर्मिशन है उसकी डायगोनल एंट्रीज को नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ज़ीरो नहीं है सारी, बट हाँ ज़ीरो है या सिर्फ और सिर्फ प्योरली इमेजिनरी है जिसमें कोई भी रियल पार्ट नहीं है। इसका कारण भी सेम हर्मिशन की तरह आप देख सकते हैं कि डायगोनल एंट्रीज के लिए इस केस में ये होना चाहिए था कि ए की ith एंट्री माइनस ऑफ ith एंट्री का कंजुगेट हो। और जब नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर में आप चेक करेंगे से z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, दैट मीन्स उसका कॉन्जुगेट उसी नंबर के माइनस के बराबर हो और यू कैन से a प्लस a माइनस आयोटा b होना चाहिए माइनस ऑफ a प्लस आयोटा b के। a माइनस आयोटा b इक्वल टू माइनस a माइनस आयोटा b। दिस टाइम माइनस आयोटा b इज कैंसल आउट, a को इस तरफ लेके आएंगे तो 2a इज 0 और यू कैन से a इज 0। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके माइनस के इक्वल तब होगा जब उसमें a 0 हो जाए, दैट मीन्स उसका रियल पार्ट 0 हो जाए और रियल पार्ट 0 होने का मतलब है z होगा आयोटा b टाइप का। अब अगर b 0 हुआ तो ये नंबर 0
और 0 नहीं हुआ तो नंबर प्योरली इमेजनरी है, इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है। तो इसी तरह आप इसको भी एक रिजल्ट की तरह ही याद रख सकते हैं, दैट ऑल डायगोनल एंट्रीज, all diagonal entries in a skew Hermitian matrix are either 0 or purely imaginary। किसी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज या तो 0 ही होंगी या प्योरली इमेजनरी। यहाँ इस मैट्रिक्स ए में आप देखें, ये एक 2 by 2 मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो ट्रांसपोज आता है उसी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल। तो यहाँ से आप ये कह पाएंगे कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जबकि हम उसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट करें तो वो -a के इक्वल नहीं है, तो ए स्क्यू हर्मिशियन नहीं है। तो आप स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। बल्कि सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन सारे अलग कंसेप्ट है। जैसे ये मैट्रिक्स ए जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बट स्क्यू हर्मिशियन नहीं है। वहीं पिछले एग्जाम्पल में जो हमने स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का किया है, इसमें आप पाएंगे कि बी मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और इसको जब आप चेक करेंगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो आप इसी तरह के बाकी और एग्जांपल्स भी बना सकते हैं कि मैट्रिक्स हर्मिशियन है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है, हर्मिशियन नहीं है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। इस तरह के एग्जांपल्स आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं टू चेक दैट ऑल दीज मैट्रिसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप। अब हम सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक रिजल्ट्स या प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जिनको वेरीफाई करना काफ़ी आसान है। इनमें से कुछ को मैं वेरीफाई करके आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह इनको चेक कर सकते हैं। ये सारे रिजल्ट्स या प्रॉपर्टीज़ बुक में एग्जाम्पल करके दी हुई है, कुछ एक्सरसाइज में भी है। तो आप बाकी जो प्रॉपर्टीज़ या रिजल्ट्स हैं उनको आप बुक में एग्जांपल्स में देख सकते हैं, उनको सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो आपको और प्रॉपर्टीज़ और रिजल्ट्स इन मैट्रिसेस से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो पहला रिजल्ट अगर देखें, कहते हैं अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए भी सिमेट्रिक होगा। अब ए सिमेट्रिक दिया हुआ है, ए सिमेट्रिक है, दैट मीन्स ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। हम चेक करना चाह रहे हैं या वेरीफाई करना चाहते हैं कि के ए सिमेट्रिक है। तो के ए सिमेट्रिक तभी होगा जब के ए का ट्रांसपोज के ए के इक्वल आए। तो आप ये कर सकते हैं कि के ए ट्रांसपोज कैलकुलेट किया, और क्योंकि ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज से हमने ये पढ़ा हुआ है, ये होता है के टाइम्स ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल है। तो ये हो जाएगा के ए का ट्रांसपोज के ए के ही इक्वल आ गया। तो आप ये कह देंगे कि के ए सिमेट्रिक है। इसी तरह
अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक केस में चेक करेंगे, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज होगा माइनस ए के, और अगेन जो के ए ट्रांसपोज होगा वो के टाइम्स ए ट्रांसपोज, but A transpose is minus A this time. It is minus of KA. KA का ट्रांसपोज माइनस ऑफ KA के इक्वल है, तो यू कैन से KA इज स्क्यू सिमेट्रिक। कई बार स्टूडेंट्स को इस तरह से वेरीफाई करने में कंफ्यूजन होती है कि KA का ट्रांसपोज ले लिया माइनस KA के इक्वल आ गया, तो एक बेहतर तरीके से आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं। आपको ये गिवन है कि ए सिमेट्रिक है, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज माइनस ए तो है, और आप चेक करना चाह रहे हैं के ए के बारे में, तो हम के ए को एक दूसरी मैट्रिक्स से बी मान लेते हैं, और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि बी स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे बी ट्रांसपोज के साथ। हालांकि ये लिखने में थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन समझने में आसान होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे बी ट्रांसपोज के साथ, और हम चेक करना चाहेंगे कि क्या बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल आ जाता है। अगर ऐसा है कि बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल आ जाए तो बी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बी ट्रांसपोज अगर हम देखते हैं तो ये हुआ के ए ट्रांसपोज, क्योंकि के ए को ही हमने बी कहा है, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से ये हो जाता है के टाइम्स ए ट्रांसपोज, और क्योंकि ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज है माइनस ए के, तो ये हुआ के टाइम्स माइनस ए, और माइनस को बाहर लिया तो ये हो गया माइनस टाइम्स के ए, पर के ए मैट्रिक्स हमारी बी मैट्रिक्स ही थी, तो ये हो गया माइनस बी। तो यहाँ से बी ट्रांसपोज आ गया माइनस बी, और बी ट्रांसपोज माइनस बी आया, दैट मीन्स बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट मीन्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह जैसे थर्ड रिजल्ट है, ये कहते हैं कि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो आयोटा टाइम्स ए स्क्यू हर्मिशियन होगा। अब बुक में इसको डायरेक्ट आयोटा टाइम्स ए से ही लिखा हुआ है। अगर हम इस मेथड से या इस तरीके से देखें तो देखने में आसानी होगी। हमें गिवन है कि ए हर्मिशियन है, ए इज हर्मिशियन, हर्मिशियन है, दैट मीन्स ए थीटा इज ए। हम चेक करना चाह रहे हैं आयोटा टाइम्स ए को, मान लेते हैं कि आयोटा टाइम्स ए मैट्रिक्स बी है, और हम बी को चेक कर लेते हैं। हमें चेक करना है कि बी हर्मिशियन है स्क्यू हर्मिशियन है, तो उसके लिए हम बी थीटा फाइंड करेंगे और देखेंगे कि ये बी के इक्वल आता है या माइनस बी के इक्वल आता है। कंसिडर किया बी थीटा इज आयोटा टाइम्स ए थीटा, ये हो जाएगा आयोटा बार ए थीटा, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट की कि के ए थीटा होता है के बार ए थीटा, और के की जगह हमारे पास है आयोटा, और आयोटा बार होगा माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस आयोटा तो ए थीटा, बट ए थीटा है ए, ये तो हर्मिशियन है, तो ए थीटा ए हो गया, तो ये हो गया
माइनस आयोटा ए। बट आयोटा ए क्या है? मैट्रिक्स पी। पी हो गया माइनस बी। इस तरह बी थीटा हो गया माइनस बी, और बी थीटा माइनस बी हुआ, दैट मीन्स पी जो कि एक्चुअल में आयोटा ए है वो स्क्वायर मिशन है। तो इस तरह अलग मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करके आप आसानी से चीज़ों को टैली कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह बाकी और रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज़ को आसानी से वेरीफाई कर पाएंगे। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सिमेट्रिक और स्पेसिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। ये काफ़ी बेसिक रिजल्ट्स हैं और आप आसानी से इनको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ये कहते हैं कि ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। इसको अगर आप प्रूव करना चाहें तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी जब वो अपना ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। तो फिलहाल बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो किसी मैट्रिक्स बी के इक्वल है, और हम ये प्रूव करेंगे कि बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और बी को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। वो होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज़ में आपने पढ़ा था कि अगर हम ए प्लस बी ट्रांसपोज करें तो वो होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ए की जगह मैट्रिक्स ए ही है और बी की जगह मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगेन ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, अगेन मैट्रिक्स ए, क्योंकि दो बार जब ट्रांसपोज करते हैं तो सेम मैट्रिक्स हमें मिलती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। और ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखें या ए ट्रांसपोज प्लस ए लिखें, दोनों से इक्वल होते हैं। इसी को हम ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है। तो हमने बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करना स्टार्ट किया और वो बी के इक्वल आया, दैट मीन्स बी इज सिमेट्रिक। और बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो आप आराम से सेकंड पार्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड में ये कहते हैं ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए थीटा, दैट इज ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ए प्लस ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए will always be a हर्मिशियन मैट्रिक्स। फिर से हम मान लेते हैं कि ये a प्लस ए थीटा मैट्रिक्स b के इक्वल है, और हम ये चेक करेंगे कि b थीटा b के इक्वल आता है या नहीं आता है। b थीटा के लिए हम करेंगे इट इज़ b ट्रांसपोज एंड देन कॉन्जुगेट, दैट मीन्स तो b थीटा अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा a प्लस ए थीटा टू द थीटा। सिमिलर टू ट्रांसपोज हमने थीटा की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था, ये हो जाएगा ए थीटा प्लस ए थीटा अगेन थीटा, क्योंकि मैट्रिक्स के केस में हमने ये पढ़ा था कि ए प्लस बी थीटा होगा ए थीटा प्लस बी थीटा।
अगेन ये इक्वल हो जाएगा ए थीटा प्लस, और 2 बार थीटा अप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिलती है, ये हो जाएगा वापस से मैट्रिक्स बी। तो बी थीटा बी आया, दैट मीन्स बाय डेफिनेशन बी इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, और बी हर्मिशियन है, दैट मीन्स योर ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पर आप ये भी वेरीफाई कर सकते हैं, ए माइनस ए थीटा एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। अब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड एक रिजल्ट का प्रूफ करेंगे। ये कहते हैं every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम में लिखा जा सकता है, और वो भी यूनिकली। मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को बी प्लस सी लिख देते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी प्लस सी लिख पा रहे हैं जिसमें बी सिमेट्रिक है और सी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन यूनिक होगा। और ये भी कहते हैं कि हमेशा हम लिख भी पाएंगे दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल, हमेशा एक्सप्रेसिबल है और यूनिकली एक्सप्रेसिबल है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम यही शो करते हैं कि मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं, और फिर हम ये भी दिखा देंगे, ये भी प्रूव कर देंगे कि वो एक्सप्रेशन यूनिक ही है। बहुत डिटेल में मैं लिखूंगा नहीं, प्रूफ को एक्सप्लेन मैं कर दूंगा यहाँ पे। प्रूफ को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ डिटेल में समझाऊंगा। प्रूफ के लिए मान लेते हैं कि ए हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमने ये पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी सिमेट्रिक ही आता है, ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। इसी तरह अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आता है। तो यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ये सिमेट्रिक ही रहेगा। इसी तरह ए माइनस ए ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक रहने वाला है और ये स्क्यू सिमेट्रिक रहने वाला है। और अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और हाफ को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि ए ट्रांसपोज वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है और आपके पास आता है 1/2 ए प्लस 1/2 ए, दैट इज ए।
का मतलब ए को आप इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसमें ये मैट्रिक्स को हम बी बोल दें और इस मैट्रिक्स को सी बोल दें, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए को हमने सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दिया। यही वो कहते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम ये भी प्रूव कर देते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक है। दैट मीन्स अगर ए को हम किन्हीं और दो मैट्रिक्स की फॉर्म में, या अगर मैं कंफ्यूज ना हो इसलिए मैट्रिक्स को मैं से डी प्लस ई ले लेता हूँ, किन्हीं दो मैट्रिक्स के सम में लिख पा रहे हैं, जिसमें से मैट्रिक्स डी सिमेट्रिक है और मैट्रिक्स ई स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हमारे पास मैथ्स में जनरल मेथड हम यही लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ऐसे दो टाइप हैं और उन दोनों टाइप को इक्वल प्रूव कर देते हैं, या फिर एक टाइप अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो फिर हम एक दूसरा जनरल टाइप मानेंगे और उस जनरल टाइप को पहले अवेलेबल टाइप के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एक अवेलेबल टाइप है, तो हमने एक दूसरा जनरल टाइप अज्यूम किया और प्रूव करेंगे यही जो टाइप है ये इसी पुराने वाले एक्सप्रेशन के सेम है। तो हम ये प्रूव कर देंगे कि डी एक्चुअल में 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आएगा और ई जो है हमेशा ए बाई ए माइनस ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ही होगा। अब हमें क्योंकि ये गिवन है डी सिमेट्रिक है, ई स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम ट्रांसपोज अगर लें मैट्रिक्स ए का तो ट्रांसपोज होगा डी ट्रांसपोज प्लस ई ट्रांसपोज। अब क्योंकि डी सिमेट्रिक है तो डी ट्रांसपोज हो जाएगा डी, और ई स्क्यू सिमेट्रिक है तो ई ट्रांसपोज होगा माइनस ई, डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज हमारे पास आया है डी माइनस ई, जबकि ए ऑलरेडी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो डी प्लस ई है। यहाँ से अब जब डी की वैल्यू निकालें, दोनों को ऐड कर दें, तो आप पाएंगे कि 2D इज ए प्लस ए ट्रांसपोज है। दोनों को ऐड करेंगे तो ई कैंसिल होगा, तो यहाँ से आप कह सकते हैं डी ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आएगा और कुछ वो नहीं हो सकता है। इसी तरह जब आप माइनस कर देंगे एक में से दूसरे को, ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर मैं करूं, माइनस करेंगे तो डी कैंसिल, ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ई, और आप कह सकते हैं कि ई हो जाएगा 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ई आता है 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। मतलब हम कोई भी एक्सप्रेशन ले लें सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ए का, तो उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होगी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन यूनिक ही होगा। जैसा हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में प्रूव किया, बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पर, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स।
and that expression will also be unique. जैसा हमने मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के केस में किया, वैसे ही आप यहाँ a प्लस ए थीटा और a माइनस ए थीटा के साथ चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर स्टेप पे जाएगा, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बेसिक सी मैट्रिक्स हम लेते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स ए जो कि 1 2 3 4 2x2 मैट्रिक्स है, और आपको कहा जाए कि इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कीजिए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी जगह आपके पास कुछ बड़ी मैट्रिक्स भी हो सकती हैं, 3x3 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर, एंट्रीज उनकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकती हैं, रियल भी हो सकती हैं। अभी के लिए हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है। तो जब किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम मैट्रिक्स ए को लिख पाएंगे 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसमें ये पार्ट सिमेट्रिक होगा और ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ हम पहले ए ट्रांसपोज ही फाइंड कर लेते हैं। तो जब ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 1 2 3 4, और ए में ए ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 5 5 8। इसी तरह जब आप ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो होगा 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4, it will be 0 minus 1 1 and 0। तो यहाँ से आप हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, डिवाइड बाई 2 होगा 1 5/2 5/2 एंड 4, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 0 -1/2 -1/2 एंड 0। अब आसानी से देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और साथ में ए जो है उसे आप इनके सम में लिख सकते हैं। थियोरेटिकली हमने वेरीफाई किया है। तो ये हो जाएगा आपका 1 5/2 5/2 4 प्लस 0 -1/2, sorry it is 1/2 plus 1/2 here, plus 1/2। So it is plus 1/2 here, 1/2 0। तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स को एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी मैट्रिक्स हो सकती है, किसी भी टाइप की एंट्रीज के साथ। सिमिलरली आप एग्जांपल्स ले करके किसी मैट्रिक्स को सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन लिख सकते हैं। जैसे हमने ए ट्रांसपोज कैलकुलेट किया, वैसे ही आप ए थीटा कैलकुलेट करके ए प्लस ए थीटा निकालेंगे, ए प्लस ए माइनस ए थीटा कैलकुलेट करेंगे, और इस तरह मैट्रिक्स को सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन रिप्रेजेंट कर पाए। तो इस चैप्टर में इतना ही है। यही सारी डेफिनेशंस और बेसिक रिजल्ट्स इस चैप्टर में थे।
कुछ बहुत बेसिक रिजल्ट्स को हमने छोड़ दिया है, स्किप किया है, उनको आप आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। वो आप एक्सरसाइज के तौर पर ट्राई करेंगे और अगले चैप्टर में हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।